अब हम ऐसे द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करेंगे जिनके अंत में माइनस है। ये माइनस है। अभी तक हमने जो गुणनखंड बनाए थे या जो जीरोज निकाले थे वो किन के निकाले थे, यहां पर प्लस होता था। अब कैसे करेंगे, करना बिल्कुल वैसे ही है। -8, 2 पे 4, 2 पे 2 और 2 पर 1। इस बार यहां माइनस का साइन है, इसका मतलब आपके जो टुकड़े बनाने हैं इसके, ये माइनस करके बनाने हैं। 4 में से 2 गया 2, यानी कि 4 और 2 का क्या करें आपने, माइनस किया, कम किया। 4 में से 2 गए 2, तो आपको ये तो पता चल गया कि फैक्टर कितने बने इसके, यानी जो गुणनखंड बने वो कितने बने इसके, 4 और 2। माइनस ने हमें क्या बताया कि जो गुणनखंड बनेंगे वो माइनस करके बनेंगे, और दूसरी क्या बताएगा कि निशान अलग अलग होंगे। यदि प्लस का साइन है तो निशान एक जैसे होते हैं, और जो माइनस का निशान है यहाँ पर, इसका मतलब ये अलग अलग होंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि बड़ा प्लस का है या छोटा प्लस का है। जो निशान यहां है वो बड़ा होगा, यानी कि माइनस के 4 हैं और प्लस के 2 हैं। तो x² x का वर्ग -4x प्लस 2x -8। बाकी की स्टोरी सारी वही है, इन दोनों में से क्या गया, कॉमन आएगा x -4 और प्लस का 2 कॉमन, क्योंकि 2 का पहाड़ा दोनों में है, 2 का पहाड़ा इसमें भी है, 2 का पहाड़ा इसमें भी है, 2 का टेबल इसमें भी और इसमें भी। अब 2 तो बाहर आ गया है, क्या बचेगा यहाँ x -4। इस पार्ट पे तो बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है। x -4 इसमें भी, x -4 इसमें भी है, क्योंकि आपको पता है यदि ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसका मतलब क्वेश्चन आपका सही चल रहा है। तो x -4 और दूसरी ब्रैकेट में आएगा आपके पास x + 2। ये आपके गुणनखंड बन गए हैं। लेकिन हमने क्या निकालना है, जीरोज, शून्यक। तो कैसे करेंगे, शून्यक निकालने के लिए आपने शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए अब दोनों गुणनखंड क्या करेंगे, इसको भी 0 के इक्वल कर देंगे और इसको भी 0 के इक्वल कर देंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो x -4 ये भी 0 के बराबर और x + 2 ये भी 0 के बराबर। यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, तो x की वैल्यू आ गई है 4, माइनस का 4 उस साइड जाके प्लस का 4 हो गया। और इसी प्रकार से ये जो प्लस का 2 है जब दूसरी साइड जाएगा तो किस चीज को हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। तो x बराबर है -2। तो आपके इसके जो शून्यक निकल के आए वो 4 और -2, 2 शून्यक आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, x² + x -12, x का वर्ग प्लस x -12। टुकड़े किसके बनाएंगे, 12 के, माइनस के 12 के गुणनखंड बनाएंगे भाई। 2 पे 6, 2 पे 3 और 3 पे 1। अब यहां पर क्या है, माइनस का मतलब क्या है कि इनको माइनस करके बीच का आना चाहिए। 6 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, 4। लेकिन बीच में तो 4 है ही नहीं, बीच में क्या है, 1। जिसके आगे कुछ नहीं है तो क्या माना जाता है, 1 माना जाता है। तो आपको क्या चाहिए, 1। 6 में से 2 चले गए 4, इसका मतलब 6 और 2 तो गुणनखंड नहीं है। नीचे आओ, नीचे आने का मतलब क्या है, इन दोनों को गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 और 3, हाँ 4 में से 3 गए 1 होता है भाई। तो इसके जो गुणनखंड बने आपके पास वो बने हैं 4 और 3, 4 और 3। माइनस के साइन ने क्या बताया हमें, माइनस के साइन ने बताया कि जो इसके टुकड़े बनेंगे वो घटा के बनेंगे। 4 में से 3 गया 1। अब बात है कौन सा ज्यादा कौन सा कम, इसके अकॉर्डिंग जो निशान ये है वो ही बड़ा है, ये बड़ा और ये छोटा। इसलिए कहता था कि हमें पहले बड़ा लिखना है, बड़ी स्टेटमेंट को पहले लिखना है। तो x² + 4x - 3x - 12, जो निशान यहां है वो सेम आएगा और दूसरा निशान इसका उल्टा होगा क्योंकि पीछे माइनस का साइन है। अब यहां पर गुणनखंड करेंगे भाई, क्या कॉमन है, x यहां से कॉमन आ गया, क्या बचेगा x + 4, यहां से माइनस का 3 कॉमन, माइनस कॉमन लेने से जो माइनस वाला है वो प्लस बन गया और जो हाँ ये भी माइनस वाला है, माइनस वाला प्लस बन गया और ये माइनस वाला भी क्या बन गया है, प्लस बन गया है। तो x + 4 इसमें भी है, x + 4 इसमें भी है, x + 4 और दूसरी ब्रैकेट में आ गया आपके पास x - 3। ये आपके पास गुणनखंड बन गए हैं इसके। लेकिन हमने क्या निकालना है, शून्यक।
तो शून्य लिख लेंगे, शून्य निकालने के लिए क्या होगा, ये भी 0 के इक्वल और ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा। तो x प्लस 4 इसको भी 0 के बराबर करेंगे और x माइनस 3 इसको भी 0 के बराबर करेंगे। यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी प्लस का 4 है, उस साइड जाके माइनस का 4 और यहां से प्लस माइनस का 3 है तो उस साइड जाएगा और क्या हो जाएगा, प्लस का 3। ये आपके शून्यक आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, c का साइन है -27, तो -27 के गुणनखंड बनाएंगे भाई, 3 पे 9, 3 पे 3, 3 पे 1। माइनस क्या बताएगा कि आपने जो टुकड़े बनाने हैं इसके वो क्या करके है, माइनस करके यानी घटा के बनाने हैं। अब 9 में से 3 चला गया 6, हाँ इसके जो गुणनखंड बने वो बने 9 और 3, 9 में से 3 गया 6, क्योंकि इस बार माइनस का निशान था यहां पर। अब क्या होएगा भाई, यहां पर बड़ा निशान किस चीज का, इस चीज का, तो बड़ा निशान प्लस का और छोटा निशान माइनस का, ये आपके गुणनखंड बने हैं इसके। तो क्या गुणनखंड भाई, एक्स स्क्वायर प्लस के 9x माइनस के 3x और माइनस का 27, ये इसके गुणनखंड बन गए हैं। यहां से क्या कॉमन है और यहां से क्या कॉमन है, यहां से कॉमन है x, x तो बाहर आ गया है, यहां से क्या बचेगा x प्लस यहां से भी x बाहर आ गया है, क्या बचेगा 9, तो x प्लस 9। यहां से क्या कॉमन है, किस चीज का पहाड़ा दोनों में है, 3 का, तो माइनस के 3 ये तो बाहर आ गया है x और यहां से प्लस का 9, क्योंकि आपका माइनस बाहर आ गया तो माइनस वाला प्लस बन गया और माइनस वाला प्लस बन गया। और वैसे भी ये दोनों ब्रैकेट, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हर हालत में सेम ही होनी है, बराबर ही होनी है इसको। तो x प्लस 9 और दूसरी ब्रैकेट में है x माइनस 3, ये आपके गुणनखंड बन गए हैं। लेकिन आपने क्या बनाने हैं इसके, आपने निकालने हैं जीरोज, शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए इसको भी क्या करना है, आपने 0 के बराबर कर देना है और इसको भी 0 के बराबर कर देना है। x प्लस 9 ये भी 0 के बराबर और x माइनस 3 ये भी 0 के बराबर। यहां से x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू आ गया माइनस के 9, प्लस का 9 उस साइड जाके माइनस का 9 गया और यहां से x 3 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 3 उस साइड जाके हो गया प्लस का 3। ये आपके शून्यक निकल गए हैं। 4s स्क्वायर और माइनस 4s प्लस 1। अब पहली बार हमारे पास, हमने जो प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था वहां पर यहां पर कोफिशिएंट यानी कि ये 4 नहीं आता था, डायरेक्ट आपके पास x स्क्वायर से स्टार्ट हो जाता था। पहली बार क्या हुआ है कि द्विघात के आगे जो है कोई गुणनखंड आया है। अब कैसे करेंगे, 4 को इसको इससे गुणा करके जोड़े बनाएंगे, टुकड़े बनाएंगे इसके। यानी आपने क्या लिखना है, इसको 4 को 1 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4। तो आपने जो गुणनखंड बनाने वो 4 के बनाने हैं, प्लस के 4 के हिसाब से बनाने हैं, ठीक है, लिखना नहीं है यहां पर, बस यहां गुणनखंड बनाने हैं। कितने पे चलेगा, 2 2 और 2 2 1। प्लस का साइन क्या बताएगा, पीछे प्रैक्टिस बहुत की हमने। प्लस का साइन हमें बताता है, जिन बच्चों ने इसका जो फर्स्ट पार्ट है, आपने जहां हमने सीखा है जीरोज ज्ञात करना, पहले फर्स्ट पार्ट करना, वहां से आपको इसे डीपली आपको पता चल जाएगा, उसके बाद इसको करना है। तो प्लस का साइन हमें क्या बताता है कि इन दोनों को जोड़कर बीच वाला आना चाहिए। देखो 2 और 2 4, हाँ 4, इसका मतलब क्या है, बीच 4 तो है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके जो जोड़े बनेंगे वो 2 और 2 बनेंगे, यानी कि इसके जो टुकड़े बनेंगे वो 2 और 2 बनेंगे। प्लस ने एक बात तो हमें ये बताई कि जोड़े बनाने हैं जोड़कर, और दूसरी क्या बात बताई इसने कि जो निशान होंगे वो दोनों एक जैसे होंगे और किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग होंगे, यानी कि ये माइनस का है तो ये दोनों भी माइनस के हो जाएंगे। तो इसके जो टुकड़े बने आपके पास 4s स्क्वायर माइनस 2s और प्लस 1। यहां तक आपको क्लियर हो गया। यहां पर क्या कॉमन है, कॉमन का मतलब क्या है, क्या क्या सज जाए, किस चीज का पहाड़ा है दोनों में, तो 2 का, देखो 2 का पहाड़ा इसमें भी, 2 का पहाड़ा इसमें भी है, 2 का पहाड़ा इसमें भी, 2 का पहाड़ा इसमें भी, तो एक तो 2 कॉमन आ गया, साथ में s इसमें भी है और s इसमें भी है, तो s भी बाहर आ गया। 2 के पहाड़े में 4 कहां आएगा, 2 पर,
और 2 के पहाड़े में s कहां आएगा, सॉरी 2s थे, एक s बाहर आ गया, s बच गया है, माइनस यहां से 2 भी बाहर, s भी बाहर, क्या बचेगा, कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब 1, 1 तो है ही है, फैक्टर्स की वीडियो में हमने ऑलरेडी सीख लिया है। तो यहां पर 1, यानी कि यदि दोनों ही चीजें बाहर आ गई हैं तो 1 तो है, इसका मतलब क्या है 1 कॉमन आ गया इसके अंदर, सॉरी 1 बचेगा यहां पर। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, फिर कहोगे कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब 1, इन दोनों में 1 तो कॉमन है ही है भाई, ठीक है। तो माइनस का 1, माइनस यदि कोई कॉमन ना हो तो आपने 1 कॉमन लेना है, माइनस आपने बाहर ले लिया है, इसका मतलब ये क्या बन गया है प्लस, और प्लस वाला क्या बन गया है माइनस। वैसे भी आपको पता है कि ये दोनों ब्रैकेट हर हालत में सेम ही होंगी, तो यहां पर 2s माइनस 1 है, यहां भी 2s माइनस 1 आएगा। अब 2s माइनस 1 ये वाली ब्रैकेट, साथ में जो बच गए हैं 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1, ये आपके पास इसके गुणनखंड आ गए हैं। लेकिन आपने क्या निकालने हैं, इसके शून्यक। अब शून्यक निकालने के लिए, शून्यक निकालने के लिए शून्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने इसको भी 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा और इसको भी 0 के बराबर रखना पड़ेगा, इसको भी 0 के बराबर और इसको भी 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो 2s माइनस 1 और ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, और 2s माइनस 1 ये भी 0 के बराबर, दोनों को हमने क्या किया 0 के बराबर रख दिया। यहां से 2 पहले माइनस का 1 है, उस साइड जाके किस चीज को हो जाएगा प्लस का, 2s माइनस 1 बराबर 0 है, माइनस का 1 उस साइड जाके किस चीज को हो जाएगा प्लस का, प्लस 1। वैल्यू किसकी निकालनी है, s की, तो s किसके बराबर आ गया भाई, वो 1/2 के, ये जो 2 गुणनखंड गुणा में था वहां जाके इसमें बटे में हो गया। यहां से भी सेम प्रोसेस आएगा, माइनस का 1 उस साइड जाके किस चीज को हो जाएगा प्लस का, तो 2s बराबर है माइनस का 1 उस साइड गया तो प्लस का 1 हो गया, प्लस लिखो ना लिखो मर्जी होती है। अब 2 किस चीज में, इधर गुणा में, उस साइड जाके किस चीज को हो जाएगा भाग में, 1/2। ये हम अपने बेसिक मैथ के बेसिक में सीख चुके हैं कि कोई स्टेटमेंट उस साइड जाके क्या बनेगा उसके अंदर। तो आपके पास 2 शून्यक है, एक पहला शून्यक है 1/2 और दूसरा शून्यक है 1/2। लेकिन क्वेश्चन करते हैं 6x² माइनस 3 और माइनस 7x। बहुपद में क्या होता है, पहले हमें सबसे बड़ी पावर, उससे छोटी पावर और उससे छोटी पावर ऐसे सीक्वेंस वाइज में लिखना होता है। यहां पर x की पावर कितनी है 2, यहां पर x की पावर कितनी है 1 और यहां पर तो x नहीं है, इसका मतलब x की पावर 0। तो पहले बड़ी पावर, उसके बाद छोटी और उसके बाद सबसे छोटी। तो सबसे पहले तो इसको सही करके लिखो, x² माइनस 7x और माइनस 3। तो आपने इसके शून्यक निकालने हैं। इसके शून्यक कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि इस स्टेटमेंट को, इस टर्म को और इस टर्म को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6 को और 3 को क्या करेंगे पहले गुणा करेंगे, और आपने जो टुकड़े बनाने हैं वो -18 के हिसाब से बनाने हैं। अब यानी कि इसको जो तोड़ना है, बीच वाली स्टेटमेंट को तो तोड़ते हैं 2 हिस्सों में, ठीक है, और किसके अकॉर्डिंग 18 के। 2 पे चले 9, माइनस का साइन क्या बताएगा कि हमें घटा के बीच वाला चाहिए। तो आप ये देख रहे हो कि 9 में से 2 गए 7, हाँ इसके जो जोड़े बने वो 9 बने और 2 बने भाई, 9 और 2। अब बात होती है कि माइनस ने क्या बताया हमने कि घटा के जोड़े बनेंगे, और साथ में क्या बता रहा है निशान अलग अलग होंगे। अब जब इसके निशान अलग अलग होंगे तो कौन सा माइनस का है और कौन सा प्लस का है। जो निशान यहां है बड़ा, बड़ा माइनस का और छोटा प्लस का। अब क्या बनेंगे इसके जोड़े, 6x² माइनस 9x प्लस 2x और माइनस का 3, ये इसके टुकड़े बन गए हैं। अब यहां पर ये देखो जरा, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं और इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। किस चीज का पहाड़ा दोनों में है, 3 का। 3 का पहाड़ा इसमें भी है, 3 का पहाड़ा इसमें भी है। तो एक तो आप 3 कॉमन ले लो, साथ में x², इसमें x, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x भी कॉमन है। 3 के पहाड़े में 6 कहां पर आएगा,
3 के पहाड़े में 6 कहां पर आएगा, 2 पर, तो एक तो 2 आ गया। यहां x कितने हैं, 2, एक x तो बाहर आ गया है, यहां से क्या बचेगा x, ये हमने कॉमन लेना, कॉमन जो हमारे पास इसकी फर्स्ट वीडियो है उसमें हमने क्लियर कर दिया है। अब यहां से 3 आगे क्या आ गया, माइनस 3 के पहाड़े में 9 कहां पर आएगा, 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 3 के पहाड़े में 3 कहां पर आएगा, 3 पर, x तो बाहर आ गया है, इसका मतलब x की प्रॉब्लम नहीं है, ये तो क्लियर होगी। अब बेटा इन दोनों में क्या कॉमन है, ये पीछे भी हो गया है कि यदि दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो एक तो कॉमन है, इसका मतलब इन दोनों में क्या कॉमन है, प्लस का 1, और यदि प्लस का 1 कॉमन है तो सेम एज इट इज स्टेटमेंट आ जाएगी, दोनों की 2 ऐसे ही आ जाएंगी, x माइनस x 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3, और आपको पता है ये दोनों ब्रैकेट सेम होनी जरूरी है। क्लियर हो गया यहां पर। अब देखते हैं बेटा कि 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1, इसके क्या निकाल लेंगे, अब इसके शून्य के निकाल लेंगे। शून्य के निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको भी 0 के बराबर और इसको भी 0 के बराबर रख देंगे, शून्य लिख लेंगे शून्य के निकालने के लिए। वैसे तो फर्स्ट वीडियो में बहुत हो चुका है लिखा बार बार, तो लेकिन इसको भी 0 के बराबर पुट करेंगे, इसको भी 0 के बराबर पुट करेंगे, 2x माइनस 3 ये भी 0 के बराबर और 3x प्लस 1 ये भी 0 के बराबर। यहां से माइनस का 3 जब उस साइड जाएगा तो अपना साइन चेंज करेगा, माइनस का 3 उस साइड जाके किस चीज को हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। इसका मतलब 2x किसके बराबर आ गया, 3 के। ये 2 कहां में है, इधर गुणा में, उस साइड जाके कहां हो जाएगा, बटे में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। यहां पर प्लस का 1 जब उस साइड जाएगा तो किस चीज का हो जाएगा, माइनस का 1, 3x बराबर है माइनस 1, और यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 इधर गुणा में है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, बटे में, 1/3। तो इस प्रकार से इसके 2 शून्य के निकल के आए, 3/2 और माइनस के 1/3। उम्मीद करता हूं आपको शून्य के निकालने अच्छी तरह से आ गए हैं, लेकिन फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को डाल लो, मैं कोशिश करूंगा कि उसका आंसर आपको जल्द से जल्द आपके पास, इसको सोल्यूशन वीडियो बना के उसका सोल्यूशन आपके पास भेजूं। थैंक यू वेरी मच।